नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। लखीमपुर खीरी के थाना संपूर्णा नगर के अंतर्गत सोमवार देर शाम पलिया संपूर्णा नगर मार्ग पर त्रिकोलिया बस स्टैंड के पास पलिया को जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में तेज गति से आ रही ऑल्टो कार की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे बड़ा हादसा होते होते बचा। टक्कर जबरदस्त होने के कारण कार के परखच्चे उड़ गए व ट्रॉली का पिछला हिस्सा भी टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों के अनुसार कार चालक नशे की हालत में होने के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। टक्कर में चालक को हल्की चोटें आई हैं। मौके पर दुर्घटनाग्रस्त कार में शराब की बोतल, गिलास भी पाए गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे संपूर्ण नगर थाना प्रभारी बलवंत कुमार शाही ने ग्रामीणों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को मार्ग से हटाया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए संपूर्ण नगर लखीमपुर खीरी से मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को उप संभागीय परिवहन कार्यालय सुल्तानपुर में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन नंद कुमार की अध्यक्षता में जनपद में संचालित सभी बस के मालिकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में ARTO प्रशासन द्वारा सभी वाहन स्वामियों को उच्चतम न्यायालय के मानकों के अनुसार ही वाहन के सभी प्रपत्र पूर्ण कराने के उपरांत ही वाहन संचालन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही ये भी अवगत कराया गया कि यदि वाहन बिना फिटनेस के, बिना इंश्योरेंस, बिना परमिट, बिना प्रदूषण रहित रोड पर संचालन पाई जाती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में संभागीय निरीक्षक प्राविधिक लक्ष्मीकांत, यात्री मालकर अधिकारी अश्विनी कुमार उपाध्याय, ट्रक यूनियन अध्यक्ष विनय कुमार सिंह सहित वाहन स्वामी के साथ कार्यालय में समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज सुल्तानपुर की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद कुमार मौर्य द्वारा थाना इकोना का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा लंबित विवेचनाओं के निस्तारण के साथ साथ वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी और लंबित प्रार्थना पत्रों का भी गुणवत्तापूर्ण यथाशीघ्र निस्तारण के लिए थाना प्रभारी सहित सभी विवेचकों को निर्देशित किया गया। थाना पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क का भ्रमण कर हेल्प डेस्क पर तैनात महिला कर्मचारियों से वार्तालाप किया गया और सभी को बताया गया कि थाने पर जो भी आगंतुक महिलाएं शिकायत लेकर आएं, उनकी समस्याओं को सरलतापूर्वक सुना जाए और यथाशीघ्र निस्तारण हेतु थाना प्रभारी सहित संबंधित को अवगत कराया जाए और अपने कार्यों और दायित्वों को अच्छी तरह से निर्वहन किया जाए। इसके अतिरिक्त सभी बीट आरक्षकों को पीठ व्यवस्था के अंतर्गत जांच के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि क्षेत्र में चौपाल लगाकर जनमानस से संवाद किया जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए, आम जनमानस से मधुर व्यवहार रखा जाए और उन्हें प्रेरित किया जाए कि उनके आसपास हो रही संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी वे पुलिस को दें। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज श्रावस्ती की रिपोर्ट। विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सभी प्रथम संदर्भन इकाई FRU पर मंगलवार को मातृत्व क्लिनिक का आयोजन किया गया। प्रत्येक माह की 24 तारीख को सभी FRU पर मातृत्व क्लिनिक का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में मंगलवार को क्लिनिक पर चिकित्सकों ने गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच की और उपचार व परामर्श दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि प्रत्येक माह की 24 तारीख को सभी FRU पर मातृत्व क्लिनिक का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का विस्तार करते हुए मातृत्व सेवाएं बढ़ाई गई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था से जुड़ी जांच और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना है। विस्तारित अभियान के तहत अब हर माह की 9 तारीख के साथ 24 तारीख को भी मातृत्व क्लिनिक पर गर्भवती महिलाओं को कम से कम एक बार विशेषज्ञ अथवा MBBS डॉक्टर की देखरेख में निःशुल्क प्रसव पूर्व गुणवत्तापरक जांच और उपचार से आच्छादित किया जाता है। उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कादीपुर पर डॉक्टर अनीता ने 4 माह की गर्भवती बिमला को देखा और उनकी स्वास्थ्य जांच की। जांच के बाद बिमला को स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बताया गया और आवश्यक दवाएं दी गई और पौष्टिक आहार के साथ ही आयरन और कैल्शियम की गोलियों का सेवन और आवश्यक आराम करने का परामर्श भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। मंगलवार को जिलाधिकारी नेहा प्रकाश की अध्यक्षता में बौद्ध सर्किट के अंतर्गत बुद्धा थीम पार्क के निर्माण कार्य को पूर्ण करने और उनके संचालन के लिए समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट कक्ष में आयोजित की गई।
जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कटरा श्रावस्ती में बौद्ध सर्किट का निर्माण भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत कराया जा रहा है, जिसके लिए शासन के मंशानुसार जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद का गठन किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद श्रावस्ती भगवान गौतम बुद्ध की तपोस्थली है। यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। बौद्ध सर्किट के निर्माण हो जाने से निश्चित ही जनपद में पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार की सृजित होंगे, जिससे जिले में आर्थिक समृद्धि आएगी। उन्होंने बताया कि जिले के कटरा श्रावस्ती में भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 51 करोड़ की लागत से बौद्ध सर्किट का निर्माण कराया जा रहा है। बौद्ध सर्किट में ध्वनि प्रकाश शो, पार्किंग, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर, वर्ल्ड पीस वेल, बुद्धा थीम पार्क, साइनेज और वेस्ट मैनेजमेंट की सीसीटीवी और वाईफाई आदि निर्माण कार्य पूर्ण कराकर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा सोलर लाइटिंग और मॉडर्न टॉयलेट फैसिलिटी के निर्माण कार्यों को पूर्ण कराया जा रहा है, जिससे कि पर्यटकों को कोई भी असुविधा न होने पाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अनुभव सिंह, अपर जिलाधिकारी कमलेश चंद्र, उप जिलाधिकारी आरपी चौधरी, उप जिलाधिकारी आशुतोष, उप निदेशक पर्यटन राजेंद्र प्रसाद, अवर अभियंता राजकीय निर्माण निगम राजेंद्र प्रसाद, पर्यटन अधिकारी आरटी यादव सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना के लिए यूनिवर्सल पीस फेडरेशन की ओर से शांति दूतों का किया गया सम्मान, जिसमें दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक अजय दत्त, सांसद एनडी गुप्ता, सांसद कुमर दानिश अली के साथ नेपाल के पूर्व मंत्री भी मौजूद रहे। कोरिया में शांति की पहल करने वाली संस्था यूनिवर्सल पीस फेडरेशन की ओर से दिल्ली में विश्व शांति के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश के नामचीन लोग शामिल रहे। वहीं सभी ने पूरे विश्व में शांति बहाल करने की प्रार्थना की। साथ ही साथ जो देश विदेश में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसको शांति के जरिए खत्म करने की कोशिश की। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज चैनल के लिए नई दिल्ली से विनीता रानी विन्नी की रिपोर्ट। जेठ माह के दूसरे बड़े मंगल के अवसर पर ब्रह्मोत्कर्ष समिति बलरामपुर द्वारा जिला न्यायालय के गेट पर प्याऊ लगवाया गया। समिति के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शुक्ला एवं रास बिहारी शुक्ला द्वारा बजरंग बली के चित्र पर तिलक लगाकर माल्यार्पण करके पूजन आरती करके प्याऊ का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर संघ के सदस्य मंगल प्रसाद, तुलसी दुबे, सहजराम बाबा, मुकेश शुक्ला, बंशीधर मिश्र, जयप्रकाश पांडे, शिव कुमार मिश्र, राम नरेश त्रिपाठी, राधे श्याम मिश्र, हरिओम पांडे, अशोक कुमार पांडे, सदस्यगण तथा रघुनाथ अग्रवाल सहित अन्य विशिष्ट एवं समाजसेवी जन मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की वार्षिक शास्त्रीय संगीत नृत्य प्रतियोगिता के कथक किशोर वर्ग में मीसा रतन प्रथम रही। बालक वर्ग में श्रेया वर्मा और युवा वर्ग में सिमरन कश्यप प्रथम रहीं। वाल्मीकि रंगशाला गोमती नगर में लखनऊ संभाग की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता संयोजन अकादमी की संगीत पर्यवेक्षक रेणु श्रीवास्तव ने बताया कि गायन, वादन व नृत्य के सभी वर्गों में प्रथम स्थान पर आए प्रतिभागी अगले चक्र में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभा प्रदर्शित करेंगे। बिंदु जैन के संचालन में चली प्रतियोगिताओं में कथक में बाल वर्ग में अदिति वसाक व पार्थवी राय द्वितीय और अनन्या वर्मा व आहाना स्वर्णकार तृतीय स्थान पर रहीं। किशोर वर्ग में स्तुति जैन द्वितीय व विवेक वर्मा द्वितीय रहे। स्वास्थ्य व मानसी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। युवा वर्ग में एकता मिश्रा द्वितीय व सिम्मी कुमारी तृतीय स्थान पर रहीं। ख्याल गायन बाल वर्ग में आस्था मिश्रा प्रथम, अनुषा द्विवेदी द्वितीय, मिहिका गांगुली तृतीय स्थान पर रहीं। ख्याल गायन किशोर वर्ग में स्वाति द्विवेदी को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। ख्याल गायन के युवा वर्ग में रिभु वासुदेव प्रथम, रवि कुमार गुप्ता द्वितीय स्थान पर रहे। ठुमरी गायन बाल वर्ग में अनुषा त्रिवेदी प्रथम चुनी गई। वहीं बाल वर्ग तबला में मनन मिश्रा प्रथम व वरद विनायक द्वितीय स्थान पर रहे। किशोर वर्ग तबला में
मृदुनंदन सनवाल पहले व सत्य प्रकाश दूसरे स्थान पर रहे। किशोर वर्ग पखावज में प्रथम स्थान पर प्रवीण कुमार रहे। प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका दिल्ली के सुभाष चंद्र, कोलकाता के पार्थ प्रतिम व उन्नाव के शेख इब्राहिम ने निभाई। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट। जिंदगी ईश्वर प्रदत्त एक हसीन तोहफा है। इसे ईमानदारी से जीने की चाहत होनी चाहिए। आत्मविश्वास के बल पर पहाड़ को भी काटकर रास्ता बनाने का मुकम्मल हौसला होना चाहिए। जी हाँ, ऐसा ही जज्बा है कोटद्वार रामलीला महिला संगठन समिति का, जिनके द्वारा अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को निभाते हुए महिलाओं के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। इनका मानना है कि जिंदगी जियो ऐसे कि तूफान में भी कश्ती चलती रहे, लाख आए मुसीबतें फिर भी विश्वास का दिया जलता रहे। इसी सूत्र को साधकर चल रही हैं उत्तराखंड की लोक गायिका सरोज रावत, जो कोटद्वार महिला रामलीला संगठन समिति की डायरेक्टर भी हैं। इनके नेतृत्व में 40 सदस्यों के समूह द्वारा 21 मई से देहरादून उत्तराखंड में रामलीला का भव्य मंचन किया जा रहा है। इनका मानना है इस तरह के आयोजनों से उन महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा जिनके अंदर प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, लेकिन संकोचवश वे उन प्रतिभाओं को प्रदर्शित नहीं कर पाती हैं। 21 मई से अजयपुर कलन देहरादून उत्तराखंड में निरंतर चल रही रामलीला का दर्शकगण भरपूर आनंद ले रहे हैं। महिलाओं के साथ साथ दर्शकों में पुरुषों की भी भारी संख्या से महिला कलाकारों के हौसले बुलंद करने में चार चांद लग रहे हैं। राजा दशरथ के अभिनय में लक्ष्मी मलासी, ताड़िका ललिता नेगी, श्री राम आशा रावत, लक्ष्मण रूपा रावत, मारीच सावित्री रावत, सुबाहु गीता काला, विश्वामित्र सरोज विष्ट, द्वारपाल की भूमिका में लता नेगी, मंत्री लक्ष्मी डोबरियाल और जोकर के अभिनय में किरण विष्ट का अभिनय बहुत ही सराहनीय रहा। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ के लिए देहरादून उत्तराखंड से माधुरी भट्ट की रिपोर्ट। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।